अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, वेलकम टू लर्न फार्मेसी टेक्नीशियन पाकिस्तान यूट्यूब चैनल। दोस्तों उम्मीद करता हूं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज दोस्तों हम सब्जेक्ट फिजियोलॉजी में द स्किन टॉपिक को डिस्कस करेंगे और इसके जो 5 मेजर पॉइंट हैं वो डिस्कस करेंगे। नंबर 1 डेफिनेशन प्रॉपर्टीज़, नंबर 2 नंबर 3 पे है स्ट्रक्चर, नंबर 4 पे है कंपोजिशन और नंबर 5 पे है फंक्शंस ऑफ द स्किन। ये आज हम डिस्कस करेंगे। दोस्तों पहले पॉइंट की तरफ बढ़ने से पहले आप सपोज़ करें कि हम क्या करते हैं जी, हम स्किन के एक छोटे से टुकड़े को यहाँ से लेंगे और इसे जो है माइक्रोस्कोप के नीचे रख देंगे। हमें ये इस तरह का स्ट्रक्चर नज़र आता है। तो पहले ये थोड़ा सा समझ लें ताकि आगे हमें स्किन के जो है पॉइंट्स वो समझने में आसानी हो। नंबर 1 दोस्तों, ये जो लेयर है, ये जो लेयर आपको नज़र आ रही है, ये वाली और ये वाली, ये लेयर है एपिडर्मिस। ये टोटल स्किन है, ये टोटल स्किन है। और ये स्किन का एक ज़रा सा छोटा सा टुकड़ा हमने जब माइक्रोस्कोप के नीचे रख के लाखों गुना बढ़ा करके देखा तो हमें ये इस तरह नज़र आता है। तो ये क्या है जी, एपिडर्मिस नंबर 1। नंबर 2 जो है यहाँ से यहाँ तक, ये वाली जो लेयर है ये है जी डर्मिस, इसे बोलते हैं डर्मिस। और थर्ड पे है जी मसल्स, ये मसल्स हैं, ये जो हैं ये मसल लेयर है। और ये जो है ये वाली लास्ट वाली ये है हाइपोडर्मिस। एपिडर्मिस, एपी मीन्स होता है अपर, सबसे बाहर ऊपर की तरफ, और हाइपो मीन होता है जी नीचे, लोअर। तो इस वजह से इसे एपिडर्मिस बोलते हैं और इसे हाइपोडर्मिस बोलते हैं। और ये डर्मिस है, सेंटर में आती है। जो 3 मेजर लेयर होती हैं जी। और ये जो आपको लाइन नज़र आ रही है रेडिश रेडिश, ये है जी आर्टरी। और ये जो ब्लू नज़र आ रहा है ये वेन है। तो और ये जो येलो कलर की लाइन नज़र आ रही है आपको, ये नर्व्स हैं। और ये जो हैं ये ग्लैंड्स हैं, ये बाल हैं हमारे जो स्किन के ऊपर हम होते हैं, और ये उनकी जड़ें हैं, हेयर रूट है। तो ये स्ट्रक्चर था जी। दोस्तों आगे बढ़ते हैं, आप डेफिनेशन देखते हैं। द लेयर ऑफ टिश्यूज विच मेक्स द आउटर कवरिंग ऑफ ह्यूमन और एनिमल बॉडी इज कॉल्ड स्किन। टिश्यूज़ की एक बनी हुई तहें जो कि किसी भी जानदार, इंसान या जानवर की जिस्म को ढांप लेती हैं उसे हम स्किन कहते हैं। जैसे कि ये भी एपिडर्मिस एक लेयर है, टिश्यूज़ की बनी है, डर्मिस एक टिश्यूज़ की लेयर है और हाइपोडर्मिस एक टिश्यू की लेयर। ये तीनों लेयर्स बनकर जो है मिलकर क्या बनाती हैं, द स्किन, हमारी जिल्द बनाती हैं। तो उर्दू में क्या कहेंगे, किसी भी इंसान या जानवर के जिस्म के बैरूनी ढांचे को ढांपने वाली टिश्यू की तह या परत को जिल्द कहते हैं। इसकी प्रॉपर्टीज़ या खसूसियात, सेल्फ रेप्लिकेटिंग एबिलिटी है, हमें भी कट लग जाता है हमारी स्किन को तो वो ऑटोमेटिकली कुछ दिनों में रिकवर हो जाता है। तो ये एबिलिटी स्किन में होती है, वो अपने आप को खुद मुरम्मत करती है। इसका टेम्परेचर जो है वो फ़ारेनहाइट में 92.3 से 98.4 सेंटीग्रेड के फ़ारेनहाइट होता है, और सेंटीग्रेड के लिहाज से 33.5 से 36.9 सेंटीग्रेड होता है। और स्किन जो है परफॉर्म्स मैनी फंक्शन, काफ़ी फंक्शन जो है ये सर अंजाम देती है, आगे जाके वो भी डिस्कस करेंगे। और ये जो स्किन है ये लार्जेस्ट ऑर्गन ऑफ ह्यूमन बॉडी, किसी भी जो है ना ह्यूमन बॉडी का, इंसानी जिस्म का सबसे बड़ा जो ऑर्गन है वो है स्किन। ये MCQ है इम्पोर्टेंट। और हमारे जिस्म में सब जिल्द सबसे मोटी कहाँ पे होगी, पाम एंड सोल्स, हमारे पाँव के तलवों में, और हाथ की हथेलियों पे जो स्किन होती है वो सबसे मोटी होती है। और पतली स्किन कहाँ पे होती है, हमारी आँखों की पलकों और हमारे होंठों की जो स्किन होती है वो सबसे थिनेस्ट होती है, पतली होती है। तो ये इसकी खसूसियात आपके सामने है। जिल्द अपनी मरम्मत खुद करती है। जिल्द किसी भी जिस्म का सबसे बड़ा ऑर्गन है। जिल्द बहुत से अफ़ाल सर अंजाम देती है। हथेली और तलवों की जिल्द मोटी होती है, जबकि होंठों और पलकों की जिल्द पतली होती है। और टेम्परेचर भी इनका आपके सामने है। तो जो इसका तीसरा पॉइंट है जी, स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन, उसे डिस्कस करते हैं अब जी। जिल्द की साहत बयान करें या व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ द स्किन। स्किन स्ट्रक्चर हैज़ 3 बेसिक लेयर्स, एपिडर्मिस, डर्मिस एंड देन हाइपोडर्मिस। तो इन्हें वन बाय वन हम स्टडी करेंगे जी। सबसे पहले है जी एपिडर्मिस, द सुपरफिशियल लेयर ऑफ स्किन
इज कॉल्ड एपिडर्मिस। सुपरफिशियल का मतलब स्टूडेंट्स होता है आउटर पार्ट ऑफ द स्किन। स्किन का जो बाहरी हिस्सा होता है उसे क्या बोलते हैं? सुपरफिशियल। ये एमसीक्यू है। इसकी थिकनेस जो है वो होती है 0.01 mm, ये भी एमसीक्यू है। और इट हैज़ नो ब्लड वेजल, ये भी एमसीक्यू है। और इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री, ये एक तहफ़्फ़ुज़ाती जो है ना वो सरहद बनाती है अंदरूनी और बैरूनी इन्वायरमेंट के दरमियान। इट फॉर्म्स अ प्रोटेक्टिव बाउंड्री बिटवीन इंटरनल एंड एक्सटर्नल इन्वायरमेंट ऑफ द स्किन। इट कंसिस्ट ऑन फर्दर 5 लेयर्स, ये भी इम्पोर्टेंट एमसीक्यू है। ये जो एपिडर्मिस है ये मज़ीद 5 तहों पर मुश्तमिल होती है। जिल्द की ये परत बैरूनी है, जिल्द की ये परत बैरूनी हिस्सा है, इसकी मोटाई 0.1 मिलीमीटर होती है। जिल्द की ये परत 50 से 100 सेल्स पर मुश्तमिल होती है। एपिडर्मिस में खून की नालियाँ मौजूद नहीं होती। ठीक है जी। एपिडर्मिस अंदरूनी और बैरूनी माहौल के दरमियान एक हिफाजती सरहद बनाती है। एपिडर्मिस परत मज़ीद 5 परतों पे मुश्तमिल होती है। तो ये दोस्तों एपिडर्मिस है। ठीक है जी। तो ये इसकी मुख्तलिफ परतें हैं। ये ऊपर वाली, एक ये वाली 2 होगी, एक ये 3 है, एक ये 4 और एक ये वाली है 5। और इनके जो नाम हैं वो आपकी स्क्रीन पर है। ये नाम याद करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आपने ये याद रखना है कि 5 लेयर्स होती हैं जो एपिडर्मिस जिनसे मिलकर बनती है। तो व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में जो सेकंड लेयर आती है वो है डर्मिस। तो जो डर्मिस लेयर है जी, द लेयर अंडर द एपिडर्मिस इज कॉल्ड डर्मिस। इट इज़ इनर पार्ट ऑफ द स्किन and its thickness is 4 millimeter. It is also called as true layer. It is very important MCQ. It separates the epidermis and muscles of the body. It supports the epidermis and binds to hypodermis. It is composed of further 2 layers. तो जो डर्मिस होती है जिल्द की, ये परत एपिडर्मिस के नीचे मौजूद होती है। ये जिल्द का अंदरूनी हिस्सा होती है। इसको ट्रू लेयर भी कहा जाता है। ये परत एपिडर्मिस को सहारा देती है। ये परत एपिडर्मिस और जिस्म के मसल्स को अलहदा करती है। ये परत हाइपोडर्मिस के साथ जुड़ी होती है। डर्मिस परत मज़ीद 2 परतों पर मुश्तमिल होती है। तो ये डर्मिस है जी, और ये सबसे मोटी होती है और इसी के अंदर सब ब्लड और नर्व्स का जो जाल बिछा होता है और इसी के अंदर ग्लैंड्स भी मौजूद होते हैं। दोस्तों ये वो 2 लेयर्स हैं जो मिलकर डर्मस बनाती हैं, पैपिलरी लेयर और रेटिकुलर लेयर। पैपिलरी लेयर जो होती है वो पतली होती है, रेटिकुलर लेयर जो होती है वो मोटी होती है। ये एमसीक्यू के लिए आपने याद रखना है, पतली कौन सी है और मोटी लेयर कौन सी है। नंबर 3 पे है जी, व्हाट इज़ द स्ट्रक्चर ऑफ स्किन में 3rd लेयर है जो वो है हाइपोडर्मिस। द लेयर डायरेक्टली बिलो द डर्मिस इज कॉल्ड हाइपोडर्मिस। इट कनेक्ट्स द स्किन टू फाइबरस टिश्यूज ऑफ बोन एंड मसल ऑफ द बॉडी। तो डर्मिस के नीचे पाई जाने वाली परत को हाइपोडर्मिस कहते हैं। ये परत जिल्द को जिस्म के मसल्स और हड्डियों के टिश्यूज से जोड़ती है। जैसा कि ये हाइपोडर्मिस है नीचे वाली और ये ऊपर वाली डर्मिस है, और ये दरमियान में जो है ये मसल्स हैं, और ये हाइपोडर्मिस इन मसल्स को और फिर इस डर्मिस को आपस में कनेक्ट करती है। तो नंबर 3 जो हमारा पॉइंट है जी वो है कंपोजिशन या बनावट जो है स्किन की क्या होती है। व्हाट इज़ द कंपोजिशन ऑफ स्किन। नंबर 1 पे है डर्मिस। इट इज़ कंपोज्ड ऑफ 4 टाइप ऑफ सेल्स। ये इंपॉर्टेंट एमसीक्यू है कि डर्मिस कितने सेल्स से मिलकर बनती है, 4 तरह के। कैराटिनोलाइट सेल, मेलानोसाइट सेल, ये कलरफुल सेल होते हैं जिसकी वजह से स्किन का कलर या तो लाइट से डार्क होता है। कम मेलानोसाइट्स कम होंगे तो स्किन वाइट होगी, लाइट कलर होगा, और अगर मेलानोसाइट्स ज़्यादा होंगे तो स्किन डार्क होगी, ब्राउनिश होगी। लैंगरहांस सेल और मार्की सेल्स, ये मुख्तलिफ 4 किस्म के सेल्स हैं जो मुख्तलिफ फंक्शन सर अंजाम देते हैं, और मुख्तलिफ तरतीब में जब ये आपस में मिलते हैं तो ये
मुख्तलिफ लेयर्स बनाते हैं एपिडर्मिस की। ठीक है जी। ये एपिडर्मिस 4 अक़साम के सेल्स पर मुश्तमिल होती है, केराटिनोसाइट, मेलानोसाइट, लैंगरहन और मार्कल सेल। ये सेल मिलकर टिश्यूज़ बनाते हैं और फिर ये टिश्यूज़ मिलकर जिल्द की परत बनाते हैं। इस तरह दोस्तों ये वो 5 परतें हैं जो एपिडर्मिस में होती हैं। आपने इनके नाम नहीं याद करने, जस्ट आपको ये पता होना चाहिए कि ये 5 लेयर्स होती हैं, परतें होती हैं एपिडर्मिस में। नंबर 2 पे है जी डर्मिस। डर्मिस की कंपोजिशन देखते हैं। डर्मिस इज कंपोज्ड ऑफ फाइबर्स एंड देन लेयर्स। जो फाइबर्स हैं वो 2 तरह के हैं, कोलाजिन फाइबर्स और इलास्टिक फाइबर्स लेयर्स। पेपिलरी लेयर जो कि थिन होती है और रेटिकुलर लेयर जो कि थिक होती है। फाइबर्स और लेयर्स से मिलकर एपिडर्मिस बनती है। एपिडर्मिस और डर्मिस फाइबर्स और हास लेयर्स से बनती है। फाइबर्स 2 तरह के हैं, कोलाजिन और इलास्टिक, लेयर्स पेपिलरी और रेटिकुलर। फंक्शन दोस्तों लास्ट पॉइंट है हमारा ये, फंक्शंस ऑफ द स्किन। राइट डाउन द फंक्शंस ऑफ द स्किन। तो नंबर 1 पे प्रोटेक्शन है। जो स्किन है ये प्रोटेक्ट करती है, इट प्रोटेक्ट्स द बॉडी इंटरनल ऑर्गन बाय कवरिंग इट। इट प्रोटेक्ट्स बॉडी फ्रॉम इफेक्ट ऑफ लाइट रेज। इट एक्ट एज ए बैरियर अगेंस्ट इन्वेडर्स। फैट सेल ऑफ स्किन प्रोवाइड इंसुलेशन टू बॉडी। जिस्म के अंदरूनी आर्गन की हिफाजत करती है, जिस्म को रोशनी की नुकसानदेह शुआओं से बचाती है, हमलावर जरासीमों को जिस्म के अंदर दाखिल होने से रोकती है। जिल्द के फैट सेल्स जिस्म को इंसुलेशन मुहैया करते हैं जिससे जिस्म की हरारत ज़ाया नहीं होती। नंबर 2 सेक्रीशन। स्किन कंटेन सेबेशियस ग्लैंड। ये ऑयल पैदा करते हैं। ये ग्लैंड क्या करते हैं जी? ऑयल पैदा करते हैं। दीज ग्लैंड सेक्रीट ऑयल टू प्रिवेंट बैक्टीरियल इन्वेडिंग अटैक्स, टू लुब्रिकेट स्किन, टू प्रिवेंट ड्राइंग। जिल्द के अंदर सेबेशियस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं। ये ग्लैंड चिकनाई या तेल खारिज करते हैं जो कि मदद करता है हमलावर जरासीम को जिस्म के अंदर दाखिल होने से, जिल्द को खुश्क होने से बचाते हैं। राइट ऑन द फंक्शन ऑफ स्किन। थर्ड पे है जी एब्जॉर्प्शन। एपिडर्मिस लेयर इज एसिडिक इन नेचर एंड कंट्रोल द हार्मफुल अमाउंट ऑफ सब्सटेंस एंटरिंग थ्रू द स्किन। एपिडर्मिस एब्जॉर्ब एक्सेस अमाउंट। ठीक है जी। जिल्द की जो है एपिडर्मिस परत की फितरत तेजाबी होती है। ठीक है जी, एसिडिक होती है, पीएच इसकी 7 से कम होगी। इस तेजाबी फितरत की वजह से जिल्द जिस्म में दाखिल होने वाले अज्जा को की मिकदार को नुकसानदेह हद तक पहुँचने से रोकती है। जितनी ज़रूरत होती है उतना ही ये जज़ब करती है, ज़्यादा जज़ब किसी भी सब्सटेंस को, चीज़ को नहीं करती। नंबर 4 पे है जी फंक्शन में सेंसेशन। स्किन हैज़ आल्सो कंटेन नर्व एंडिंग्स। इसमें नर्व्स होती हैं जी जो महसूसात या एहसासात पैदा करती हैं, जैसा कि टच है, हीट, कोल्ड, प्रेशर एंड पेन वगैरह फीलिंग्स हैं, वो जिल्द में मौजूद नर्व एंडिंग से हमें मिलती हैं। जिल्द की तहों में नर्व्स मौजूद होती हैं जो इन नर्व्स का ताल्लुक दिमाग से होता है। ये नर्व्स जिल्द में एहसास पैदा करती हैं, जैसा कि छूने का एहसास, हरारत का एहसास, ठंडक का एहसास, दबाव का एहसास और लास्ट पे है जी दर्द का एहसास। नंबर 5 एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन का मतलब होता है जी फुजला जात को खारिज करना। स्किन लेयर्स कंटेन स्वेट ग्लैंड। पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड भी स्किन में होते हैं। दीज ग्लैंड एक्सक्रीट वेस्ट मटेरियल इन स्वेटिंग। जो पसीना निकलता है उसमें फुजला जात भी स्किन जो है वो वेस्ट करती है, बाहर निकाल देती है हमारी स्किन से। स्वेटिंग ऑफ स्किन आल्सो कॉल्ड प्रेस्पिरेशन। स्किन जो है पसीना पैदा होने का जो अमल है उसे प्रेस्पिरेशन भी कहते हैं। प्रेस्पिरेशन प्रोसेस कूल्स द स्किन इन हॉट इन्वायरमेंट। गर्म माहौल में ये जो हमें पसीना आता है ये क्या करता है जी? ये हमारी जिल्द को ठंडा रखने के लिए होता है और फुजला जात भी खारिज हो जाते हैं। जिल्द की तहों में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स होते हैं। ये ग्लैंड्स पसीना के साथ फुजला भी खारिज करते हैं। जिल्द से पसीना निकलने के अमल को प्रेस्पिरेशन कहते हैं। प्रेस्पिरेशन का अमल गर्म माहौल में जिल्द को ठंडक मुहैया करता है। नंबर 6 प्रोडक्शन।
स्किन हैज़ यूनिक फंक्शन, ये एक अनोखी खूबी है जी हमारी स्किन की। इट प्रोड्यूसेस विटामिन डी इन प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, सूरज की रोशनी में विटामिन डी पैदा करती है हमारी स्किन। विटामिन डी नेसेसरी फॉर बोन्स स्पेशली इन चाइल्ड। पैदावार प्रोडक्शन, जिल्द एक खास खसूसियत, जिल्द में एक खास खसूसियत होती है, जिल्द सूरज की रोशनी में विटामिन डी पैदा कर सकती है। विटामिन डी बच्चों में हड्डियों की ग्रोथ के लिए ज़रूरी होता है। और 7 पॉइंट है जी फंक्शन में इम्यूनिटी, कुव्वत मुदाफ़ियत, स्पेशलाइज्ड अमीनो सेल्स आर प्रेजेंट इन स्किन। जो कुव्वत मुदाफ़ियत वाले निज़ाम के सेल्स होते हैं उन्हें अमीनो सेल्स कहते हैं और वो भी हमारी स्किन में पाए जाते हैं। दीज सेल्स डिटेक्ट, ये जो है ना ये डिटेक्ट करते हैं, फिर उन्हें अपने साथ जोड़ते हैं और फिर उन्हें तबाह करते हैं। इनको पैथोजेंस को, जरासीम को, नुकसान पहुंचाने वाले जरासीम को ये सेल्स पहले तलाश करते हैं, बाइंड करते हैं और फिर जो है उन्हें ख़त्म कर देते हैं। और इन दिस वे स्किन आल्सो प्ले इंपॉर्टेंट रोल इन इम्यूनिटी, इम्यूनिटी में भी स्किन अपना किरदार अदा करती है। जिल्द में खास किस्म के हिफाजती सेल्स होते हैं, ये सेल्स जरासीमों को तबाह करने में करते हैं और जिस्म की हिफाजत करते हैं। 8 पॉइंट जो है फंक्शन में वह स्टोरेज, स्किन हैज़ स्टोरेज एबिलिटी, इट स्टोर फैट, इट स्टोर्स मॉलिक्यूल्स लाइक शुगर, इट स्टोर्स मिनरल्स लाइक क्लोराइड्स, इट स्टोर्स वाटर, ये वाटर को भी महफूज करती है। इट स्टोर्ड ब्लड बाय डायलेटिंग द क्यूटेनियस ब्लड वेजल्स, क्यूटेनियस जो है जी ये सबसे पतली सी झिल्ली होती है जिसके अंदर जो है ब्लड स्टोर होता है, और ये जो परत होती है क्यूटेनियस ये डायलेट फैल जाती है। डायलेट का मतलब होता है फैलना। जिल्द महफूज करने की सलाहियत रखती है, जिल्द चिकनाई को महफूज करती है। जिल्द मालिक्यूल्स जैसा कि शुगर को महफूज करती है, जिल्द मिनरल्स क्लोराइड को महफूज करती है, जिल्द पानी को भी महफूज करती है, पसीने के अमल को कम कर देती है। फिर जिल्द खून गर्माहट के लिए, खून को क्यों महफूज करेगी? गर्माहट के लिए। और रेगुलेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स, इलेक्ट्रोलाइट्स बोलते हैं जी नमकियात और पानी के मजमूए को। स्किन लेयर कंटेन स्वेट ग्लैंड, स्किन के अंदर क्या होते हैं? स्वेट ग्लैंड। स्किन एक्सक्रीट वाटर एंड साल्ट थ्रू स्वेटिंग, अब जो स्वेटिंग से क्या होता है जी स्किन खारिज करती है अजाफी पानी और नमकियात को पसीने के ज़रिए। इन दिस वे स्किन रेगुलेट बॉडी वाटर एंड इलेक्ट्रोलाइट्स, इस तरह ये काम करने से हमारी जो स्किन होती है वो जिस्म में मौजूद पानी और इलेक्ट्रोलाइट्स यानी कि नमकियात वगैरह की मकदार को कंट्रोल करती है, रेगुलेट करती है। जिल्द में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड मौजूद होते हैं, जिल्द पसीना के साथ अजाफी पानी और नमकियात को भी खारिज करती है। इस तरह से जिल्द पानी और नमकियात की मकदार को कंट्रोल करती है। लास्ट पे है हीट रेगुलेशन या होम्योस्टेसिस। स्किन कंटेन्स स्वेट ग्लैंड्स, दीज ग्लैंड्स एक्सक्रीट स्वेटिंग, स्वेटिंग मीन्स मेंटेन बॉडी टेम्परेचर, स्वेटिंग जो है वो दर्जा हरारत को मेंटेन करती है। स्वेटिंग प्रोवाइड्स मॉइस्चर टू स्किन, नमी जो है वो भी स्किन को मुहैया करते हैं ये जो पसीने का अमल होता है। वेपोरेशन ऑफ मॉइस्चर कॉल्ड प्रेस्पिरेशन, प्रेस्पिरेशन प्रोसेस कूल्स द स्किन इन हॉट इन्वायरमेंट, इन दिस वे स्किन रेगुलेट बॉडी टेम्परेचर। जिल्द में पसीना पैदा करने वाले ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, ये ग्लैंड्स पसीना पैदा करते हैं और खारिज करते हैं। ये पसीना जिस्मानी दर्जा हरारत को बरकरार रखता है, ये पसीना जिल्द को नमी मुहैया करता है। पसीना के बहारात बनने के अमल को प्रेस्पिरेशन कहते हैं। इस तरह जिल्द जिस्मानी दर्जा हरारत को कंट्रोल करती है। तो ये दोस्तों आज का हमारा टॉपिक था स्किन का। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये समझ आई होगी। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में लाजमी मेंशन करें। पढ़ते रहें, आगे बढ़ते रहें। अल्लाह आप सबका हामी हो, नासिर हो। अल्लाह हाफिज़।